दोस्तों, वेलकम टू डेवऑप्स आर्टिकल यूट्यूब चैनल। आज हम AWS इशू टू प्राइसिंग के बारे में बात करने वाले हैं। AWS के अंदर हम जो भी सर्विसेज यूज़ करेंगे उसकी प्राइसिंग क्या होती है और वो हम कैसे कैलकुलेट करें, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। आज हम स्पेसिफिकली इशू टू इंस्टेंस प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे। क्या फैक्टर हो सकते हैं जब हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और EC2 इंस्टेंस के साथ साथ जो डिपेंडेंसी सर्विसेज हमें लगने वाली है उसकी प्राइस हम कैसे कैलकुलेट करें, आज उसके बारे में स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे। पहला फैक्टर है कि हम कितने टाइम के लिए हमारा जो EC2 इंस्टेंस है या कोई और इंस्टेंस है वो यूज़ करने वाला है, ये फैक्टर बहुत मैटर करता है यहाँ पे। दूसरा फैक्टर है प्राइसिंग मॉडल। हम कौन से प्राइसिंग मॉडल को फॉलो करते हैं या कौन से प्राइसिंग मॉडल को लेके हम अपना EC2 इंस्टेंस बनाते हैं, ये जो चीज़ है, ये फैक्टर है, वो यहाँ पे डिपेंड करता है आपकी प्राइस को कैलकुलेट करने में। तीसरा फैक्टर है स्टोरेज। हम कौन सा स्टोरेज AWS क्लाउड के अंदर यूज़ करने वाले हैं, उसके ऊपर हमारा प्राइसिंग डिपेंड करता है। और चौथा जो फैक्टर है वो है डेटा ट्रांसफ़र। AWS क्लाउड के अंदर हम कितना डेटा इन और आउट कराते हैं, उसके ऊपर हमारा प्राइसिंग कैलकुलेट होता है। पांचवा फैक्टर है किस रीजन के अंदर आप अपना EC2 इंस्टेंस या फिर आप अपना आपका जो सर्विस है वो क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर भी आपका प्राइसिंग कैलकुलेट होता है। दोस्तों, चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ये एक यूआरएल है या ये एक टूल है, AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर। आप गूगल में जाओगे, यहाँ पे सर्च करोगे AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर, तो आपको ये मिल जाएगा, calculator डॉट AWS। दिस इज़ द यूआरएल। यू नो तो आप यहाँ पे इसको ओपन कर सकते हो और ये फ्री टूल AWS ने हमें प्रोवाइड किया है। इसको यूज़ करके हम अपना प्राइसिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। जितने भी सर्विसेज, जितने भी रिसोर्सेज हम यूज़ करेंगे, उसका प्राइसिंग पहले हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये टूल को यूज़ करके। यहाँ पे हम क्रिएट एस्टिमेट पे क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अमेज़न की 103 सर्विसेज अवेलेबल है। हम इन सारी सर्विसेज को अपने एस्टिमेट और प्राइसिंग को जानने के लिए उसको यहाँ पे हम कैलकुलेट करा सकते हैं यूजिंग दिस कैलकुलेटर। यहाँ पे हम सिंपली EC2 इंस्टेंस के बारे में प्राइसिंग क्या होती है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेजॉन EC2, अमेजॉन डेडिकेटेड होस्ट और बहुत सारा विंडोज सर्वर, एसक्यूएल सर्वर। सो जो भी आपसे आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम वन बाय वन सारी सर्विसेज को ऐड करेंगे और कर सकते हैं और उसकी प्राइस को कैलकुलेट करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम EC2 को ऐड करते हैं। अभी यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहले तो आप अपना जो रीजन है वो सिलेक्ट करें। हम यहाँ पे मुंबई सेलेक्ट कर लेते हैं। रीज़न सेलेक्ट करने के बाद आपको दो ऑप्शन यहाँ पे है, एक तो क्विक एस्टिमेट और दूसरा है एडवांस एस्टिमेट। क्विक एस्टिमेट में आप यहाँ पे आपको एक क्विक ओवरव्यू मिल जाएगा और आप इमीडिएटली आपका जो भी है एक ओवर कैलकुलेटेड प्राइस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आपको डिटेल में जाना है तो फिर आप एडवांस वाला ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, एडवांस एस्टिमेट। यहाँ पे मैं अपना नाम दूंगा, जो भी मेरा सर्विस मैं यूज़ करने वाला हूँ या प्राइसिंग कैलकुलेट करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे मेरा एक नाम दे देता हूँ, माय वेब सर्वर। और हम दोनों चीज़ों को देखते हैं। पहले तो हम क्विक एस्टिमेट पे जाते हैं। यहाँ पे हम कोई भी सर्विस ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक लिनक्स का इंस्टेंस ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, इंस्टेंस टाइप, इंटर मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर ईच इंस्टेंस और सर्च बाय नेम। आप दोनों ऑप्शंस आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो, बाय नेम और द बाय रिक्वायरमेंट, राइट। सो
मैं यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मेरा क्या है मुझे पता है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरा सीपीयू चाहिए, मुझे 4 सीपीयू या 8 कोर सीपीयू, राइट। मुझे मेमोरी कितना चाहिए, मेमोरी में मेरा 16 GB नहीं, मुझे 32 GB का मेमोरी चाहिए, राइट। तो उसके बाद ये नीचे का जो कैलकुलेशन है T24G लार्ज, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे AWS हमें कैलकुलेट करके देता है कि मेरा 8 कोर सीपीयू और 32 GB मेमोरी का जो इंस्टेंस होगा वो होगा T24G2X लार्ज, राइट। सो ये ऑन डिमांड इंस्टेंस है। और क्वांटिटी कितना चाहिए आप यहाँ पे डाल सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कितना होगा, राइट। तो मेरा यूटिलाइजेशन कितने परसेंटेज में, कितना परसेंटेज हो सकता है, मंथली, डे वाइज, वीक वाइज, आवर वाइज, मिनट इन अ डे, मिनट इन अ मंथ, इस तरह से हम उसको सिलेक्ट करा सकते हैं यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे हम मंथली सेलेक्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 101 कराता हूँ तो ये हमें यहाँ पे बताता है कि एक मंथ में 730 730 घंटे यानी कि 730 आवर्स से ज़्यादा हम कैलकुलेट नहीं करा सकते, तो हमें यहाँ पे 100 ही रखना है। यहाँ पे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेट्स से मुझे 99 कराना है तो मैं 99% कर सकता हूँ, लेकिन मोर देन 100 हम नहीं कर सकते, राइट। सो नीचे चलते प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो हमें इजी टू इंस्टेंस सेविंग प्लान्स, ये एक मॉडल, प्राइसिंग मॉडल है। उसके अलावा कंप्यूट सेविंग प्लान्स है, स्टैंडर्ड रिजर्व इंस्टेंस है। तो ये सब हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स चूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे रिजर्वेशन में दो टर्म्स है। एक साल का हम अगर कमिटमेंट करते हैं तो हमें कितना प्राइसिंग AWS हमें प्रोवाइड कर सकता है, और 3 साल का अगर करेंगे तो कितना। तो इसको वन बाय वन देखेंगे। अब हम अभी हम ऑन डिमांड की बात करते हैं, ऑन डिमांड इंस्टेंस, जहाँ पे हम कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे हम कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं एडवांस में, राइट। सो यहाँ पे हम उसका कैलकुलेशन देख सकते हैं कि एक इंस्टेंस 0.1792 US डॉलर इंटू 730 आवर्स इन अ मंथ, तो ये मेरा आवर्ली प्राइस हो गया। 1 घंटे का मेरा ये प्राइस हो गया। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 730, मतलब मेरे पूरे महीने के जितने भी आवर्स होंगे उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ये अमाउंट आता है। तो ये अमाउंट मेरा मंथली ये एस्टिमेट हो गया फॉर ऑन डिमांड इंस्टेंस। सो 130 यानी कि 131 US डॉलर मेरा इसी टू इंस्टेंस का प्राइस हो गया ऑन डिमांड इंस्टेंस के लिए। मैं कोई पेमेंट एडवांस में नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ कि मैं 1 साल के लिए कम से कम यूज़ करूँगा, मैं कम से कम 3 साल के लिए यूज़ करूँगा, कोई नहीं। कोई कमिटमेंट नहीं, कोई एडवांस पेमेंट नहीं, ओनली ऑन डिमांड इंस्टेंस। और उसका प्राइस मेरा ये आ रहा है, 1 घंटे का मेरा ये प्राइस है। और ये अम, उसको अगर मल्टीप्लाई करूँगा मैं 730 आवर्स पूरे महीने के, तो ये मेरा मंथली प्राइस निकलता है 131 US डॉलर। अब नीचे चलते हैं। अभी EC2 इंस्टेंस के अलावा हमें और चीज़ें चाहिए, जैसे कि इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, स्टोरेज चाहिए उसके साथ में हमें। तो कौन सा स्टोरेज चाहिए, कौन सा स्टोरेज हम यूज़ करते हैं, उसके ऊपर आपकी प्राइस डिपेंड करती है। तो जनरल पर्पस सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। मिनिमम बाय डिफ़ॉल्ट 30 GB स्टोरेज AWS प्रोवाइड करता है। लेट्स से अभी मुझे यहाँ पे चाहिए 50 GB स्टोरेज। तो 50 GB स्टोरेज का कैलकुलेशन यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो। 50 GB इंटू 0.114 USD। सो ये 0.114 USD मेरा पर आवर प्राइस हो गया। अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे एक इंस्टेंस का प्राइस 5.70 US डॉलर आता है, 5.70, राइट। तो बिल्कुल उसी हिसाब से मंथली प्राइस ये हो गया 5.70 US डॉलर। और ये नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको इसका समरी मिल जाएगा पूरा। EC2 ऑन डिमांड इंस्टेंस मंथली प्राइस 130, देन आपका स्टोरेज का प्राइस 5.70 US डॉलर।
सो टोटल हो गया 136.52 यूएस डॉलर। इसको हम ऐड टू माय एस्टिमेट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे आपके एस्टिमेट में आपको ये सब टोटल समरी आपको दिखाई देगा। तो टोटल आपका हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ईयरली कॉस्ट भी आप डिस्प्ले हो रहा है। मंथली कॉस्ट नो अपफ्रंट, यहाँ पे नो अपफ्रंट कॉस्ट। मंथली कॉस्ट आपका 136 यूएसडी, एंड अगर उसको कैलकुलेट करेंगे एक साल के लिए तो ये आपका इतना हो जाएगा, राइट। अभी हम ये हमने ऑन डिमांड इंस्टेंस की बात की है, कोई अपफ्रंट नहीं किया है। इसको एडिट करेंगे और अभी हम इसको 3 साल के लिए ऑन डिमांड इंस्टेंस, ऑन डिमांड इंस्टेंस की हमने बात की। अभी हम इसको EC2 इंस्टेंस सेविंग प्लान्स की बात करेंगे। तो सेविंग प्लान्स में AWS हमें दो ऑप्शन प्रोवाइड करता है। एक तो 1 ईयर अगर हम कमिटमेंट करते हैं तो हमें कितना प्राइस बेनिफिट मिलता है, और अगर 3 ईयर का हम कमिटमेंट करते हैं तो कितना प्राइस हमें प्राइसिंग में बेनिफिट मिलता है। तो पहले 1 ईयर का देखते हैं। 1 ईयर हम सिलेक्ट करेंगे, बाकी चीज़ों का हम वैसे ही रखते हैं। तो 1 ईयर में हमें EC2 इंस्टांस का प्राइस हो जाता है $82.71। स्टोरेज का प्राइस वही रहेगा, हम EC2 इंस्टांस की बात करें 82.71 यूएस डॉलर। इसको अगर मैं 3 ईयर्स करता हूँ, मतलब मैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करता हूँ, तो ये कम होता है, ये कम हो रहा है 61.03 यूएस डॉलर, राइट। सो हम अगर ज़्यादा कमिटमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करते हैं, तो AWS हमें प्राइसिंग, अच्छा प्राइसिंग प्रोवाइड करता है, राइट। तो इसका हम सेव करते हैं। तो अगर ईयरली बात करेंगे तो ईयरली देखिए अपना कॉस्ट कितना कम हो गया, राइट, 732 यूएस डॉलर। सो बिल्कुल इसी तरह से आप कोई और सर्विस इसमें ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं क्लाउड वॉच को इसमें ऐड करना चाहता हूँ। मैं रीजन सेलेक्ट करूँगा मेरा मुंबई। नंबर ऑफ मैट्रिक्स इंक्लूड डिटेल्स एंड कस्टम मैट्रिक्स। सो मैं यहाँ पे 100 डालता हूँ, 100 मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स एक टर्म्स है AWS क्लाउड वर्स के अंदर। तो हम वो कितना मैट्रिक्स एस्टिमेट, अप्रॉक्सीमेट कितना मैट्रिक्स हम रखने वाले हैं, तो उसका एक सर्टेन अमाउंट हम यहाँ पे ले रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसका कैलकुलेशन, 100 मैट्रिक्स इंटू ये जो 0.3, ये जो फिगर दिख रहा है आपको, ये आपका आर्ली प्राइसिंग होगा, ये आर्ली आपका एस्टिमेट होगा। सो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 30 यूएस डॉलर हमें यहाँ पे प्राइस मिल रहा है मंथली, राइट। नीचे एपीआईस है। एपीआई अगेन ये एक टर्म्स है, जब हम क्लाउड वॉच की बात करते हैं तो एपीआई एक टर्म्स है। यहाँ पे भी हम सेम एक अमाउंट लेते हैं फॉर द प्राइस कैलकुलेशन। तो उसका कैलकुलेशन देखेंगे तो एपीआईस के अंदर हमें कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है। ये आई थिंक AWS हमें बेनिफिट देता है यहाँ पे, कि एपीआईज हम कितने भी ऐड कर सकते हैं, या फिर मोर देन 100 अगर है तो आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे अभी हम अगर ज़्यादा फिगर डाल के देख सकते हैं, मोर देन 1000। जी, मोर देन 1000 अगर हम करेंगे तो हमें प्राइस बढ़ रहा है हमारा। जी, लेकिन अगर मोर देन 1000 हमारा मैट्रिक्स, ये जो एपीआईज है, एपीआई से रिलेटेड डेटा, तो अगर हम इसको मैं अभी 5000 करा देता हूँ, तो देखिए अपना प्राइस बढ़ रहा है। जी, 0.20 यूएस डॉलर मेरा हो गया, राइट। ये सारे फैक्टर्स है क्लाउड वॉच के अंदर, और ये फैक्टर्स के ऊपर AWS प्राइस कैलकुलेट करता है। तो मैं यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फिगर ले लेता हूँ। मैं 10 GB का ले लेता हूँ, यहाँ पे GB का बता रहा है साइज़, तो मैं GB 10 GB ले लेता हूँ।
सो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन $60 फॉर लॉग, कितने डेटा साइज का लॉग आप जनरेट करा रहे हो AWS क्लाउड वॉच के सर्विस के अंदर, तो उसका ये हमें मंथली चार्ज दिखा रहा है। एक स्टैंडर्ड फिगर लेते हैं यहाँ पे भी 10 GB, तो इसका ये फिगर यहाँ पे दिख रहा है, आप समझ रहे होंगे। और इवेंट अगेन ये एक टर्म्स है AWS क्लाउड के अंदर, तो यहाँ पे भी हम एक फिगर ले लेते हैं। सेम सिमिलरली ये लॉग का भी हमें अगर हम फिगर बढ़ाते जाएंगे तो हमारा ये प्राइस कैलकुलेट होता है यहाँ पे, राइट। सिमिलरली हम यहाँ पे भी लेते हैं, तो ये अपना कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पे। डेटाबेस की बात करूँ, डेटाबेस अलार्म, तो ये ज़्यादा कॉस्टली है। तो ये हमें पूरा दोस्तों ये हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करके हमें ये एस्टिमेट निकालना पड़ेगा जब हम किसी डेटाबेस सर्वर या प्रोडक्शन की बात करते हैं। अभी हम जस्ट टेस्ट कर रहे हैं, ट्रायल ले रहे हैं कि हम क्या प्राइस, कैसे प्राइस को हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो डैशबोर्ड एंड अलार्म्स कैलकुलेशन बिलो एग्जीक्यूट फ्री टायर्स एंड डिस्काउंट, नंबर ऑफ डैशबोर्ड्स, कितने डैशबोर्ड चाहिए हमें जब हम क्लाउड वॉच की सर्विस को यूज़ करेंगे, तो हमें कितने डैशबोर्ड अप्रॉक्सीमेटली चाहिए। तो मैं 10 डैशबोर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ। तो देखिए 10 डैशबोर्ड अगर मैं डालूंगा तो मेरा मंथली प्राइस है यहाँ पे 3 डैशबोर्ड्स का प्राइस, आप यहाँ पे देख रहे हैं प्राइस कुछ भी नहीं लग रहा है। 7 डैशबोर्ड्स ऑनवर्ड्स आपका प्राइस लग रहा है, राइट। यहाँ पे मैं 7 डाल देता हूँ। देखिए ये आपका प्राइस कैलकुलेट हो गया। सो टोटल मंथली प्राइस आपका $18.30 आ गए। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे इसका प्राइस ये आ गया 0.17। सो इस तरह से आप अपना प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं हर सर्विस के लिए। लैम्बडा का हम डाल सकते हैं, तो लैम्बडा का प्राइस आ जाता है नीचे। तो ये टोटल एक ओवरऑल समरी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। हम क्लाउड वॉच सर्विस की बात करें तो क्लाउड वॉच सर्विस का एस्टिमेट हमारा $100 आ जाएगा। ये मैं एक टेंटेटिव यहाँ पे डाल रहा हूँ। जब भी हम एस्टिमेट निकालते हैं तो हमारे साथ पास में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमारा डेटाबेस कितना होना चाहिए। क्लाउड वॉच सर्विसेज के अंदर हमारे जो मैट्रिक्स हम यूज़ करने वाले हैं उसका एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि कितना डेटा हमें लगने वाला है, कितना साइज़, हमें कितना अमाउंट हमारा कितना होना चाहिए, ये सारी डिटेल्स हमें पहले से हमारे पास होनी चाहिए। जितने एग्जैक्ट डिटेल्स हमारे पास होंगी उतना एग्जैक्ट प्राइसिंग कैलकुलेशन हम कर पाएंगे। इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पे आपकी सर्विस ऐड हो गई। पहले हमने AWS EC2 इंस्टेंस की प्राइसिंग को ऐड किया, उसकी प्राइस 61.03 US डॉलर यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी सर्विसेज हमने क्लाउड वॉच को ऐड कर लिया, जिसकी एस्टिमेट प्राइसिंग हमें यहाँ पे दिख रही है 10.9 US डॉलर। सिमिलरली हम ऐसे ऐड सर्विसेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और अपना टोटल प्राइसिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। जितने भी सर्विसेज हम EC2 और EC2 से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज हैं हम उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या फिर जो भी अदर सर्विसेज है AWS क्लाउड के अंदर उसका एस्टिमेट प्राइसिंग हम यहाँ पे ऐसे ऐड करके यहाँ से निकाल सकते हैं। सो आई होप दोस्तों दिस वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।